नमस्कार। आज मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आदरणीय योगाचार्य बी देवदास सर हमारे बीच में आ गए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनके परिचय के लिए करुणा मैडम को आमंत्रित करता हूं, वो आए और सर का परिचय दें। करुणा मैडम। जी जी जी, हरिओम सभी को। मैं करुणा पाल इंदौर योग संघ की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के 8 दिवसीय मेडिटेशन कैंप में। आज हमारे बीच बी देवदासन जी, योग निद्रा के एक्सपर्ट, इनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बी देवदासन जी ने सत्यानंद सरस्वती ऑफ मुंगेर से योग निद्रा सीखा है। योग निद्रा में स्पेशल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स मुंगेर से किया है। कई तरह की बीमारियां जैसे कैंसर, एलिप्सी, डायबिटीज, अन्य और भी अन्य बीमारियों में योग निद्रा का प्रयोग किया है और इन्हें ठीक किया है। देवदासन जी 30 साल से योग की शिक्षा दे रहे हैं। पतंजलि योग विद्यापीठ में फैकल्टी मेंबर हैं। स्पेशल डिसऑर्डर मैनेजमेंट में योग के एक्सपर्ट हैं। तो मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगी देवदासन जी का, जो आए और आज योग निद्रा के बारे में हम सभी के बीच में चर्चा करें। धन्यवाद सर। बहुत 11 तारीख से यानी पिछले 4 दिनों से हम सब लोग मेडिटेशन के अलग अलग प्रैक्टिकल सेशंस अटेंड कर रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। योग निद्रा 5 या 10 मिनट में आप सबसे, हमारे प्रोग्राम का टाइटल भी मेडिटेशन योग निद्रा है। तो एक डाउट भी आता है सब लोगों के मन में, क्या योग निद्रा मेडिटेशन से अलग है या मेडिटेशन के अंदर आता है? हम इसके बारे में चलेंगे हमारे प्रैक्टिकल योगा निद्रा के बाद, क्योंकि अगर हम चर्चा करेंगे फिर बाद में योग निद्रा के लिए टाइम नहीं बचेंगे। तो प्रैक्टिकल सेशन है। तो चलिए हम करते हैं योग निद्रा। योग निद्रा से पूर्व हमारा सेशन प्रार्थना से शुरू करते हैं। कर देंगे, आप लोग करेंगे, कैसे हैं? पहले योग निद्रा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। तो योग निद्रा तो यहाँ रख ले, वहाँ कहीं भी कर ले, कोई वो नहीं है। नेट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट चलेगा उसमें। ओके, सब लोग हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। कोई भी ध्यानात्मक आसन में आए, अपना आंखें बंद कीजिए, चेहरा प्रसन्न रखिए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरम। ये भगवत गीता में ध्यानात्मक आसन में बैठते वक्त हमारे शरीर का आकृति का वर्णन है। सिर यानी अपना शरीर, ग्रीवा यानी अपना कंधा, और अपने शरीर स्ट्रेट रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। अपने ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में, भ्रू मध्य, वहां ध्यान लगाते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे और 3 बार ओमकार का आलापन करेंगे। धीरे धीरे श्वास लीजिए। पुनः श्वास लीजिए। लास्ट राउंड, श्वास लीजिए। ओमकार से उत्पादित तरंगों को अनुभव कीजिए पूरे शरीर पर, शिखर अपने मस्तक पर। कुछ क्षणों के लिए इन तरंगों का आनंद लेते रहिए। दोनों हथेलियों अच्छी तरह से रब कीजिए, रगड़िए, ताकि हथेलियां अच्छी तरह से गर्म हो जाए। इन गर्म गर्म हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें, कप के रूप में, ताकि हथेलियों से गर्म ऊर्जा आंखों के चारों ओर मांसपेशियों पर
let warmth percolate into the optical muscles and nerves. धीरे धीरे हथेलियां नीचे आंख खोले और शवासन में जाए ताकि हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। आराम से धीरे धीरे शवासन में लेट जाए। योग निद्रा हम करते हैं शवासन में, क्योंकि ध्यान अभ्यास करना, ट्रेडिशनल ध्यान का अभ्यास हमको अच्छी तरह से करना है, पूर्ण रूप से लाभान्वित होना है। इसके लिए कोई भी ध्यानात्मक आसन में कई देर तक कोई भी हलचल के बिना बैठने का क्षमता हमें होना चाहिए। सभी लोगों पर शायद कुछ लोग नए भी होगा, सभी लोगों को क्षमता नहीं हो, इसलिए मैं सोचा क्योंकि हम योग निद्रा करें, योग निद्रा शवासन में करते हैं तो शवासन करीब करीब सभी लोग शवासन कर सकते हैं, शवासन में लेट सकते हैं। शवासन का भी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शवासन जब अच्छी तरह से हो जाए तभी जाके योग निद्रा संपूर्ण रूप से संपन्न हो जाते हैं। शवासन यानी पीठ के बल लेटना है, पैर अलग अलग, पैर के बीच में 1 से लेकर 1.5 फीट तक दूरी रख सकते हैं। पैर की एडियम अंदर की ओर हो, उंगलियां बाहर की ओर हो, यानी हील्स इनवर्ड्स एंड टोस आउटवर्ड्स। दोनों हाथ शरीर के बगल में 4-5 इंच दूरी में, पाम्स फेसिंग द स्काई, हथेली आसमान की ओर। हाथ की अंगुलियों को सीधा रखने का प्रयास मत कीजिए, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ने से हाथ की अंगुलियां थोड़ा मुड़ जाता है, मुड़ के रहने दीजिए, यानी बिल्कुल ढीला छोड़िए। आंखों को आराम से बंद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से बंद करने का मतलब जैसे हम सोने के लिए लाइट जाते हैं बिस्तर में रात को, कब अपनी आंखें बंद होते हैं हमको पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार जरा सा भी तनाव के बिना अपने आंखें आराम से बंद होने दीजिए। चेहरा प्रसन्न रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन ए प्लेजेंट फेस। सबसे महत्वपूर्ण शवासन में यह है कि शरीर को ढीला छोड़ना है। वी हैव टू रिलैक्स द बॉडी। और कुछ लोग पूछते कैसे ढीला छोड़े, बहुत सारे टेक्निक हैं। सबसे सरल टेक्निक शायद ये है, ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा अनुमान कीजिए कि मेरा शरीर कोई भी तरल पदार्थ से बना है। पानी, तेल जैसे कोई भी तरल पदार्थ जमीन में गिरने से जिस प्रकार जमीन में फैल जाते हैं, उसी प्रकार मेरा पूरा शरीर भी जमीन में फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। ऐसा इमेजिन कीजिए। जस्ट इमेजिन that your body is made of some liquid. When some liquid falls on the ground, it gets spilled over the ground. Same way, the whole of my body is getting spilled over the ground, getting spilled over the ground, getting spilled over the ground. अब अपना ध्यान अपने नाक के अग्रभाग पर लाइए और अपने श्वास प्रश्वास को अनुभव कीजिए। फील योर ब्रेथ। तो आप पाएंगे कि अपने श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे चल रहे हैं। तो ये दर्शाते हैं कि इस वक्त आप शवासन में हैं और योग निद्रा के लिए तैयार हैं। इसे योग निद्रा क्यों कहते हैं? निद्रा का शब्द क्यों इसके साथ जुड़ा है? ये योग निद्रा से मिलता जुलता है। जैसे सुबह से शाम तक हम काम करके करके लाइट, शाम को जाके बिस्तर में लाइट जाते हैं सोने के लिए और अच्छी तरह से नींद मिलता है, तो सुबह जैसे हम उठ जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश महसूस होते हैं, पूरा थकान दूर हो जाता है, रिजुविनेट हो जाते हैं। योग निद्रा में इसी प्रकार विश्राम मिलते हैं। लेकिन दोनों के बीच में कुछ अंतर है, मुख्य रूप से 2 अंतर है। क्योंकि योग निद्रा में जो विश्राम आपको मिलेगा वो विश्राम गहरी नींद में आपको जो विश्राम मिलता है इसका 4 गुना तक अधिक प्रभावशाली होते हैं। दूसरा मुख्य अंतर है दोनों के बीच में, नींद में हम चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है आपको पता नहीं चलता, आप अपना चेतना को खो जाते हैं। लेकिन योग निद्रा में हम सोते नहीं, हम जागते रहते हैं। तो जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे हमको इतना अच्छी तरह से इतनी पावरफुल रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, जो गहरी नींद में मिलने वाले रिलैक्सेशन से भी पावरफुल रिलैक्सेशन, तो आपको नींद आना स्वाभाविक है। यस, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट यू मे फॉल asleep ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योग निद्रा। तो बीच बीच में नींद आ सकता है, थोड़े टाइम के लिए आएगा चला जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर नींद आ जाएगा, इसमें जो बेनिफिट आपको मिलेगा इसमें हल्का सा कमी हो सकता है, कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए इसके बारे में चिंतित होने का जरूरत नहीं है। सो इवन इफ यू फॉल asleep for a short while,
no harm will be done to you. All that would happen is the benefit will be reduced by a small fraction. So we don't have to worry about it. फिर भी अगर हम जागते रहते हैं आपको मैक्सिमम लाभ मिल जाएगा। इसलिए योग निद्रा शुरू होने से पूर्व मनी मन हम ये तय कर लेते हैं कि मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं या जा रही हूं। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान मैं सोऊंगा नहीं या मैं सोऊंगी नहीं, ऐसा मनी मन तय कर लीजिए। Take a strong resolve mentally that I'm going to practice yoga nidra, and during the course of yoga nidra I won't fall asleep, I will try to be awake. आप में से कई लोग योग में मुझसे भी निपुण हो सकता है, मुझसे भी कई ज्यादा अनुभवी हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, इवन योग निद्रा में भी। लेकिन यहाँ तो आगे 20-25 मिनट तक हम योग निद्रा करेंगे तो इसका पूरा लाभ लेने के लिए आप सब कुछ भूल जाइए। जैसे कोई भी एक छोटे से बच्चा किसी बड़े के साथ बैठकर कुछ बोलते तो जिस प्रकार सुन लेते हैं, उसी प्रकार मेरा जो जो निर्देश मैं देता जाऊंगा उनको सिंपली सुनते रहिए, सब कुछ भूल जाइए। यहाँ शवासन में रहते हुए हम और कोई भी कार्य कर नहीं सकता है। मुझे भी इसके बाद बहुत सारे काम करना है, बहुत सारे एंगेजमेंट है, आप सभी को है, लेकिन यहाँ रहते हुए हम और कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए समय के बारे में भूल जाइए, 20-25 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। कृपया अपना पूरे ध्यान मेरे निर्देशों पर दे दीजिए। इस वक्त आप जो भी आवाजें सुन सकते हैं, मेरे आवाज के अलावा इन सभी आवाजों को सुनने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके कमरे से आने वाले छोटे छोटे कुछ आवाजों को आप सुन सकते हो। अपने कमरे में छोटे छोटे फ्लाइज हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है, जिन्हें आप देख नहीं सकते हो क्योंकि आप अभी शवासन में आंखें बंद करके लेटा हुआ है, बट इनका आवाजों को आप सुन सकते हो। आपके कमरे में पंखाएं चल रहे हो, एसी चल रहे हो, इनसे आने वाला आवाजों को आप सुन सकते हो। घर से और भी कुछ आवाजें सुन सकते हैं, हो सकते हैं लोगों के बात करने की आवाज को आप सुन सकते हो। अपना ध्यान को अपने घर के अपने कमरे के बाहर ले जाइए। बाहर से आने वाले अलग अलग प्रकार की आवाजों को सुनिए। जैसे बाहर से आने वाले चिड़ियों की आवाज को सुनिए। सुबह का समय है, चिड़िया अपना पिंजरों से बाहर आकर गाते हुए फिरते हुए इधर उधर उड़ जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी आवाजों को सुन सकते हैं। कुछ लोगों का बात करने की आवाज को सुन सकते हो। रास्ते से चलने वाले गाड़ियों की आवाज को आप सुन सकते हो। इस प्रकार जो भी शब्द, जो भी आवाज, जितना भी दूर दूर से भी आपको सुनाई दे रहे हो, सभी आवाजों को सुनने का प्रयास कीजिए। अर्थात अपना श्रवणेंद्रियों को बिल्कुल आजाद कर लीजिए। यू आर एट लिबर्टी to hear any sound during the course of yoga nidra, absolutely no restriction. अपने ध्यान धीरे धीरे अपना शरीर के उन अंगों पर लाइए जो जो अंग इस वक्त जमीन से कांटेक्ट में, स्पर्श होता है। जैसे आपके दोनों हाथ हैं, आपके दोनों पैर हैं, अपना नितंबे हैं, पूरी पीठ है, अपनी कंधा, सिर का पिछला भाग, इन भागों पर अपना ध्यान लाएं और स्पर्श को अनुभव कीजिए। द सेंस ऑफ टच, स्पर्श का अनुभव। हम अपने शरीर के अंग अंग पर अपना चेतना को रोटेट करवा लेते हैं। जैसे जैसे मैं अलग अलग अंगों का नाम लेता जाऊंगा, आपको अपना ध्यान को उन प्रत्येक अंगों पर लाना है और उन अंगों को अनुभव करना है, मात्र अनुभव करना है, कोई भी अंगों को हिलाना नहीं है। यू हैव टू ब्रिंग योर अवेयरनेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ the body, which I'm going to name one by one, and you don't have to move any part of the body because no physical movement involved. अपना ध्यान को दाहिने हाथ के अंगूठे पर लाइए। दाहिने हाथ के अंगूठे को अनुभव कीजिए। तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। दाहिने हाथ के पांचों अंगुलियों को अनुभव कीजिए। दाहिने हाथ की हथेली, कलाई, कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग, दाया कोहनी, दाया भुजा, दाया कंधा। दाया हाथ पूरा एक साथ अनुभव कीजिए, अंगूठे से लेके कंधे तक। दाया वक्षस्थल, वक्षस्थल से लेके नीचे अपना हिप तक का भाग, दाया बटक, दाया जंगा, घुटना, पिंडली, टकना, एड़ी, तलवा, पंजा।
दाएं पैर की अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी और पांचवी। दाहिना पैर के पांचों अंगुलियां एक साथ अनुभव कीजिए। दाहिना पैर पूरा एक साथ अनुभव कीजिए, अंगूठे से लेके जंघे तक। दाया साइड पूरा एक साथ अनुभव कीजिए, अंगूठे से लेके जंघे तक, जंघे से लेके कंधे तक, कंधे से लेके हाथ के अंगूठे तक। पूरा दाया साइड एक हाथ एक साथ अनुभव कीजिए, एक साथ अनुभव कीजिए, एक साथ अनुभव कीजिए। Please feel the whole of the right side of the body from the toes to the thigh, thigh to the shoulder, shoulder to the right hand thumb. अभी अपना दाहिना साइड और बाया साइड का बीच में का अंदर को आप अनुभव कर सकते हो। यस, जी हाँ, क्योंकि दाहिना साइड संपूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुका है और बाया साइड अभी रिलैक्स होने जा रहा है। You can feel the difference between the right side of the body and the left side of the body, because the right side of the body is fully relaxed and the left side of the body is about to be relaxed. बाएं हाथ के अंगूठे को अनुभव कीजिए। बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। बाएं हाथ की पांचों अंगुलियां एक साथ। बाएं हाथ की हथेली, कलाई, कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग, बाया कोहनी, बाया भुजा, बाया कंधा। बाया हाथ पूरा एक साथ अनुभव कीजिए, अंगूठे से लेके कंधे तक, अंगूठे से लेके कंधे तक। बाया वक्षस्थल, वक्षस्थल से लेके नीचे हिप तक का भाग, बाया बटक, जंगा, घुटना, पिंडली, टकना, एड़ी, तलवा, पंजा। बाया पैर के अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी और पांचवी। बाया पैर के पांचों अंगुलियां एक साथ। बाया पैर पूरा एक साथ अंगूठे से लेके जंघे तक। बाया साइड पूरा एक साथ अंगूठे से लेके जंघे तक, जंघे से लेके कंधे तक, कंधे से लेके हाथ के अंगूठे तक। पूरा बाया साइड एक साथ। होल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी टुगेदर फ्रॉम द टोस टू द थाई, थाई टू द शोल्डर एंड शोल्डर टू द लेफ्ट हैंड थंब। आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, कृपया सोइएगा नहीं। प्लीज डू नॉट स्लीप as you are doing yoga nidra. Please try to be awake. अब अपने शरीर का पिछला भाग को हम अनुभव करते हैं। अपने नितंबों को अनुभव कीजिए। अपना पीठ, पीठ का निचला भाग, पीठ का मध्यमा भाग, पीठ का ऊपरी भाग, कंधा, गर्दन का पिछला भाग, सिर का पिछला भाग। Please feel the whole of the back side of the body from buttocks to the back of the head. अब अपना सिर का बिल्कुल अग्रभाग, the topmost portion of the body, यानी अपना शीर्ष भाग। Now the frontal body, अपना शरीर का अगला भाग। अपने ललाट को अनुभव कीजिए। फोरहेड, दाहिना आईब्रो, बाया आईब्रो, दोनों आईब्रो से एक साथ। दाएं आंख, बाएं आंख, दोनों आंखें एक साथ। नाक, दाया नासारंध्र, बाया नासारंध्र, दोनों नासारंध्र एक साथ। ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अपना दांदे, जिह्वा, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, अपनी थ्रोट, अपने टुट्टी, योर चिन, दाया गाल, बाया गाल, दोनों गाल एक साथ। अपना पूरा चेहरा एक साथ अनुभव कीजिए। प्लीज फील द होल ऑफ योर फेस टुगेदर। दाहिना कान को अनुभव कीजिए, बाया कान को अनुभव कीजिए, दोनों कान एक साथ। प्लीज फील बोथ योर ईयर्स। नाउ प्लीज फील द होल ऑफ योर हेड। पूरा सिर को एक साथ अनुभव कीजिए, एक साथ अनुभव कीजिए, एक साथ अनुभव कीजिए। नाउ द ट्रंक ऑफ द बॉडी। अपने गर्दन को अनुभव करें, छाती, अब्डोमेन, अपने पेड़, पेड़ का ऊपरी भाग, पेड़ का निचला भाग, अपना नाभि और अपना जननेंद्रिय। प्लीज फील द होल ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। अपना शरीर का पूरा अगला भाग एक साथ अनुभव कीजिए, ललाट से लेकर जननेंद्रिय तक। फ्रॉम फोरहेड टू द जेनिटल, प्लीज फील द होल ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ योर बॉडी टुगेदर। पूरा शरीर का अगला भाग एक साथ अनुभव करें, एक साथ अनुभव करें, एक साथ अनुभव करें। हम अपने शरीर के एक एक अंग को एक एक करके अनुभव कर रहे थे। अभी अपना समस्त शरीर को एक साथ अनुभव करते हैं। प्लीज फील द होल ऑफ योर बॉडी टुगेदर। पैर के अंगूठे से लेके हाथ के अंगूठे से लेके सिर के अग्रभाग तक अपना पूरा शरीर को एक साथ अनुभव करें, एक साथ करें, एक साथ अनुभव करें। प्लीज फील द होल ऑफ योर बॉडी टुगेदर फ्रॉम द टोस टू द टॉप ऑफ द हेड। Please feel the whole of your body together from the toes to the top of the head.
एक बार पुनः अपना पूरा शरीर को एक साथ अनुभव कीजिए, हाथ के अंगूठे से लेके पैर के अंगूठे से लेके सिर के अग्रभाग तक पूरा शरीर को एक साथ अनुभव कीजिए, हाथ के अंगूठे से लेके पैर के अंगूठे से लेके सिर के अग्रभाग तक। प्लीज फील होल ऑफ योर बॉडी टुगेदर फ्रॉम द टोज टू द टॉप ऑफ द हेड। अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर। प्लीज ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द टिप ऑफ योर नोज एंड फील योर ब्रेथ। अपना श्वास प्रश्वास को अनुभव कीजिए तो आप पाएंगे कि अपने श्वास और प्रश्वास कुछ क्षणों के लिए रुक गया है। यस, वी हैव रीच्ड अ स्टेट वेयर आवर ब्रीथिंग हैज कम टू अ टेम्पररी स्टैंडस्टिल। कितना अच्छा लगता है ऐसा शांति की अनुभूति जो पहले कभी आपको हुआ ना हो। You can feel an inexplicable sense of ecstasy. ऐसा ब्लिस के ब्लिस कभी आपको हुआ नहीं, आपका अनुभव नहीं हुआ। Enjoy the केवल कुंभक यानी ऑटोमेटिक स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ, परम शांति का अनुभव। आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद के सागर में डूबे रहिए। कितना अच्छा लगता है। इस वक्त आपको जो विश्राम मिलता है वो गहरी नींद में मिलने वाले विश्राम के कई गुना तक अधिक, अप टू 4 गुना तक अधिक प्रभावशाली विश्राम आपको मिल रहा है। इसके कारण अपना पूरा शरीर से तनाव और तनाव के दुष्प्रभाव जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। इससे अपने शरीर के हर एक प्रणालियां, विशेषकर अपने प्रतिरोधक तंत्र, अपने इम्यून सिस्टम, नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम, शरीर के अलग अलग मैकेनिज्म्स, द डाइजेस्टिव मैकेनिज्म, पाचन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, प्रजनन प्रणाली और सबसे महत्वपूर्ण अपनी ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म, अपना शरीर का स्वयं को ठीक करने का एक क्षमता है, एक मैकेनिज्म है, वो इस वक्त उसका परम सीमा पर है। अर्थात आपके अंदर अगर कोई भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, कोई भी ऑटो इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हार्मोनल डिसऑर्डर, ये सब इस अवस्था में अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि कोई भी डिसऑर्डर को ठीक करने का हमारा शरीर का स्वयं का एक क्षमता है। वो तनाव और तनाव के दुष्प्रभाव जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन और अन्य कारणों से इसका क्षमता, इसका कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, हम बीमार पड़ जाता है। अर्थात आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। You are absolutely healthy. All the systems in your body, in particular the nervous system, the immune system, the auto-repairing mechanism of the body are all functioning with full efficiency. जैसे जैसे आप श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाते जाओगे तो आप पाएंगे कि श्वास और प्रश्वास जो कुछ क्षणों के लिए रुक गए थे, अभी धीरे धीरे शुरू होने लगा है। The breathing which was stopped for a while has now slowly resumed. Slowly air is coming in and slowly air is going out. धीरे धीरे श्वास अंदर आ रही है और धीरे धीरे प्रश्वास हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे, एट एन अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे और श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाते जाएंगे तो हम पाएंगे कि अंदर आता हुआ हवा हल्का सा ठंडा है और बाहर जाता हुआ हवा हल्का सा गर्म। और भी श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाते जाओगे तो आप पाएंगे कि हर बार जब श्वास अंदर आते हैं
इसके साथ साथ एक आवाज आपको अंदर से सुनाई देगा, सो। हर बार जब प्रश्वास होता है तब अंदर से आवाज आपको सुनाई देगा, हम। हर बार जब श्वास अंदर आता है आपको सुनाई देगा अंदर से आवाज, सो। हर बार जब प्रश्वास होता है आपको अंदर से आवाज सुनाई देगा, हम। जी हाँ, ध्यान लगाइए, सेंसिटाइज और अवेयरनेस। हर एक श्वास प्रश्वास के साथ सोहम साउंड और अच्छी तरह से आपको सुनाई देने लगेंगे, और अच्छी तरह से सुनाई देने लगेंगे, और अच्छी तरह से सुनाई देने लगेंगी। अपने अंतरात्मा की आवाज है, सुनते रहिए आवाज को, आनंद लेते रहिए। हर श्वास प्रश्वास के साथ ये आवाज और अच्छी तरह से सुनाई देने लगेंगी। The Soham sound will become more and more audible with each and every breath. Go on enjoying the Soham. Go on enjoying the Soham. The mere ability to enjoy the Soham is itself an achievement. केवल ये सोहम को अनुभव करना ही तो एक उपलब्धि है, क्योंकि ये ध्यान का अवस्था में ही आपको सुनाई देता है। सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। धीरे धीरे अपना ध्यान भ्रू मध्य लाइए, दोनों आईब्रोज के बीच में। भ्रू मध्य एक छोटी सी ज्योति अनुभव कीजिए। Bring your awareness in between the eyebrows and imagine a tiny flame. इस ज्योति से निकलता हुआ प्रकाश अपना पूरे चेहरे को प्रकाशित करता हुआ अनुभव कीजिए। आपका ध्यान भ्रू मध्य एक छोटी सी ज्योति, इस ज्योति से निकलता हुआ प्रकाश अपना पूरे चेहरे को प्रकाशित कर रहा है। इस वक्त अपना पूरा चेहरा इस ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अनुभव कीजिए। आपका ध्यान भ्रू मध्य एक छोटी सी ज्योति, इस ज्योति से निकलता हुआ प्रकाश पूरे चेहरे को प्रकाशित करने के बाद धीरे धीरे ये प्रकाश अपने पूरा सिर को प्रकाशित कर रहा है। इस वक्त अपना पूरा सिर इस ज्योति का प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, और धीरे धीरे ये प्रकाश अपने पूरे शरीर पर फैल रहा है। अपने गर्दन में, अपनी छाती पे, अपने पेट पे, अपनी नाभि पे, अपने जननेंद्रियों पर, पीछे अपने कंधों पर, पूरी पीठ पर, अपने बट्टेक्स पर, नितंबों पर, अपने जंघाओं पर, अपने गुन्नाओं पर, पिंडलियों पर, ढकनों पर, एडियों पर, तलवाओं पर, पंचाओं पर, पैर की उंगलियों पर, दोनों वक्षस्थलों पर, दोनों भुजाओं पर, कोहनियों पर, कलाइयों पर, हथेलियों पर, हाथ की उंगलियों पर। यानी ये ज्योति का प्रकाश अपने पूरे शरीर पर फैल चुका है, यानी अपना पूरा शरीर इस ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। अर्थात अपना शरीर इस वक्त एक प्रकाशित वस्तु बन गया है। The whole of your body is nothing but a bundle of light at this moment. आनंद लेते रहिए, और धीरे धीरे ये प्रकाश अपना शरीर से बाहर आकर धीरे धीरे वातावरण में लीन हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है। And slowly this light gets merged with the atmosphere, gets absorbed in the atmosphere. कुछ समय पहले तक अपना शरीर एक प्रकाशित वस्तु बन गए थे, अभी ये प्रकाश अपने वातावरण में संपूर्ण रूप से लीन हो चुका है। अर्थात हमारे स्थूल शरीर का अभी कोई भी अस्तित्व रहा नहीं है। No existence of your gross body at this moment, because it has got absorbed in the atmosphere. यही सत्य है। पंचभूत शरीरस्य पंचभूतानि च औषधम्। हमारे शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और एक दिन पंचभूतों में ही लीन हो जाएंगे। एक बार पुनः अपने ध्यान नाक के अग्रभाग पर लाकर श्वास प्रश्वास को अनुभव कीजिए। आप पाएंगे कि अपने श्वास और प्रश्वास पुनः रुक गया है कुछ क्षणों के लिए। कितना अच्छा लगता है, ऐसा शांति की अनुभूति जो पहले कभी आपको हुआ ना हो। Your breathing has come to a temporary standstill once again, and you can feel that ecstasy, a unique ecstasy, a sense of bliss, and go on enjoying it. Get yourself dipped into this ocean of ecstasy. आनंद के सागर में डूबे रहिए, आनंद लेते रहिए।
एक ऐसा शांति की अनुभूति जो पहले कभी आपको हुआ ना हो, आप केवल इसे अनुभव ही कर सकते हैं। आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। आपका पूरा शरीर इस वक्त संपूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुका है। जो रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, जो गहरी नींद में मिलने वाला रिलैक्सेशन के करीब 4 गुना तक अधिक, और इस वक्त अपना मस्तिष्क से जो वेव्स निकलता है, ये 8 से लेके 13 हर्ट्ज के बीच में निकलते हैं, यानी अल्फा फ्रीक्वेंसी में निकल रहा है। मेरे शरीर का ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म इस वक्त पूरा क्षमता के साथ कार्यरत है। कोई भी डिसऑर्डर से हमें बचाने का क्षमता हमारे शरीर को है, और इस क्षमता इस वक्त उसका पीक में है, ऑप्टिमम लेवल पर है। और आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। इस शांति की अनुभूति के लिए तो पूरा विश्व योग के पीछे भाग रहा है आज, लेकिन ये सभी का भाग्य में नहीं है। हम भाग्यशाली है कि हम इसका अनुभव कर सकते हैं। आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, डूबे रहिए शांति के इस सागर में। God enjoying the sense of bliss. जैसे जैसे श्वास प्रश्वास पर आप ध्यान लगाते जाएंगे तो आप पाएंगे कि श्वास और प्रश्वास जो कुछ बलि रुक गए थे, पुनः धीरे धीरे शुरू होने लगा है। लेकिन बिल्कुल धीरे 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 श्वास अंदर आ रही है, बिल्कुल धीरे, और धीरे धीरे प्रश्वास हो रहा है। Slowly, slowly air is coming in and going out at an ultra low frequency. और हर बार जब श्वास अंदर आता है, एक बार पुनः आपको अंदर से आवाज सुनाई देगा सो, और हर बार जब प्रश्वास होता है तब अंदर से आवाज सुनाई देगा हम। हर बार जब श्वास और प्रश्वास होते हैं उसके साथ साथ ये आवाज आपको सुनाई देगा, और सुनते रहिए, इसका आनंद लेते रहिए, क्योंकि अपने अंतरात्मा की आवाज है। इस आवाज को सुनना ही तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। Go on enjoying this Oham sound, the sound of your own inner self. सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। Imagine that you are now standing in a small garden, a garden circular in shape, a garden of roses. इस वक्त आप एक बगीचे में खड़े हैं। अनुभव कीजिए, अनुमान कीजिए, इमेजिन कीजिए, इस वक्त आप एक गार्डन में खड़े हैं जो सर्कुलर शेप में है, वृत्ताकार में है। देशी गुलाबों की गार्डन है, एक बगीचा है, यानी इसके आपके चारों ओर गुलाब ही गुलाब है। और देशी गुलाब तो है ही सुंदर, और देशी गुलाब है तो सच्चा खुशबू भी आता है, फ्रेग्रेंस भी आता है। अब देखा तो एक सफेद रंग के बहुत सारे गुलाब हैं, उसके बगल में पीला रंग के बहुत सारे गुलाब, उसके बगल में लाइट पिंक कलर के बहुत सारे गुलाब, उसके बगल में डार्क पिंक कलर के बहुत सारे गुलाब, उसके बगल में लाल रंग के बहुत सारे गुलाब, उसके बगल में जामुनी रंग के बहुत सारे गुलाब, उसके बगल में मरून कलर के बहुत सारे गुलाब। इस प्रकार इन अलग अलग रंग के देशी गुलाबों के एक बगीचा के बिल्कुल मध्य में आप खड़े हो। आपके चारों ओर गुलाब ही गुलाब है। कितने अच्छे दृश्य, आनंद लेते रहिए। प्रकृति कितनी सुंदर है, इसका आनंद लेते रहिए। You are standing in the middle of a small garden which is circular in shape, and there are different lot of roses of different colors, white, yellow, light pink, dark pink, red, brown, etc. आपके चारों ओर गुलाब ही गुलाब है। आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। कितना अच्छा दृश्य है।
हर एक वस्तु इस दुनिया में जो परमात्मा का क्रिएशन है, सभी का अपना अपना सविशेषता रहते है, विशेषता रहता है। एक फूल कितना सुंदर है, ऐसे फूल को इंसान नहीं बना सकता, कि परमात्मा ही बना सकता है। अनुभव कीजिए, इस वक्त आपका हाथ में एक गुलदस्ता है। इन अलग अलग रंग के देशी गुलाबों से बना हुआ गुलदस्ता, एक बड़ा गुलदस्ता करीब करीब 50 गुलाबों से बना हुआ। इसमें सफेद रंग के रोज हैं, गुलाब है, पीला रंग के गुलाब है, लाइट पिंक के गुलाब है, डार्क पिंक के गुलाब है, लाल रंग के गुलाब है, जामुनी रंग के गुलाब है, ब्राउन रंग के गुलाब है, मरून रंग के गुलाब है। इस प्रकार इन अलग अलग रंग के देशी गुलाबों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता आपका हाथ में है। इस वक्त करीब करीब 50 गुलदस्तों का, गुलाबों का एक गुलदस्ता है। कितना अच्छा लगता है। और इसे अपना थोड़ा अपनी नाक के पास लाओगे, उससे निकलता हुआ सुगंध को भी आप अनुभव कर पाओगे। आनंद लीजिए। आप उस सुंदरता को देख ही रहा है, साथ ही साथ इसका खुशबू को भी, इसका फ्रेग्रेंस को भी आप अनुभव कर पाओगे। आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। एक बार पुनः अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर, तो आप पाएंगे कि अपना श्वास और प्रश्वास एक बार पुनः रुक गया है। कितना अच्छा लगता है। शांति की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति। एंजॉय द ब्लिस, द सेंस ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस, द सेंस ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस। इस शांति की सागर में डूबे रहिए, आनंद लेते रहिए इस शांति का, परम शांति का अनुभूति जो पहले कभी शायद आपको हुआ ना हो। आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। इस समय आपको जो विश्राम मिलता है वो गहरी नींद में मिलने वाले रिलैक्सेशन के करीब 4 गुना अधिक प्रभावशाली है। इसके कारण अपने शरीर के हर एक प्रणालियां पूरा क्षमता के साथ कार्यरत हैं, विशेषकर अपने इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक तंत्र, अपनी नाड़ी तंत्र, अपने ऑटोरिफेरी मैकेनिज्म, ये सब पूरा क्षमता के साथ कार्यरत है। जाने अनजाने में आपके अंदर कोई भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, वो सब इस अवस्था में अपने आप समाप्त हो जाता है। कोई भी ऑटो इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर है तो इस अवस्था में अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी डिसऑर्डर यानी हमारे शरीर की कोई भी प्रणाली के फंक्शनिंग में कोई खराबी होती है, इसको स्वयं ठीक करने का क्षमता हमारे शरीर को है। वो तनाव के कारण, तनाव के दुष्प्रभाव जैसे इम्यूनो सप्रेशन एक्शन के कारण क्षमता कम होने जाता है और कई कारणों से कम हो जाता है। लेकिन इस वक्त ये क्षमता इसका परम सीमा पर है। इसलिए आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जैसे जैसे श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाते ही जाओगे, आप पाएंगे कि श्वास और प्रश्वास जो कुछ क्षणों के लिए रुक गए थे, धीरे धीरे शुरू होने लगा है। धीरे धीरे श्वास अंदर आ रही है और धीरे धीरे प्रश्वास हो रहा है। तो आप पाएंगे कि हर बार जब श्वास अंदर आता है, अंदर से आपको आवाज सुनाई देगा, सो। हर बार जब प्रश्वास होता है तब अंदर से आवाज सुनाई देगा, हम। हर एक श्वास और प्रश्वास के साथ साथ ये सोहम साउंड को भी सुनते रहिए और आप पाएंगे कि हर एक श्वास और प्रश्वास के साथ ये सोहम साउंड और अच्छी तरह से आपको सुनाई देने लगेंगे, और अच्छी तरह से सुनाई देने लगेंगे,
और अच्छी तरह से सुनाई देने लगी। आपका पूरे ध्यान सोहम पर। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानीनाहम् न च श्रोत्रजिह्वी न च घ्राणनेत्री न च व्योमभूमिर् न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंजो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर् न वा पञ्चकोशा न वाक्पाणिपादम् न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्द्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः आनन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं
निर्विकल्पो निरागारारूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गदं नैव मुक्तिर्नामेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 ध्वनि से उत्पादित तरंगों को अनुभव करते रहिए। शिवोऽहं शिवोऽहं, मैं स्वयं शिव हूं, कहता है शंकराचार्य जी। उनका निर्वाण षडगम जो भी आपने सुना, यही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये कहते कि एकमात्र सत्य है ये ब्रह्म, बाकी पूरा जगत मिथ्या है। यहाँ मिथ्या का अर्थ जो शाश्वत नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन होता है, बिल्कुल शाश्वत नहीं हो, टेम्पररी हो, जिसमें परिवर्तन होता है। जैसे विश्व में जो भी आपको दिखाई देता है इस यूनिवर्स में, जैसे अपने शरीर पर भी हर क्षण कितने कोशिश बदलते रहते, क्या हमको दिखाई देता है? नहीं। इसी प्रकार सभी में, ये लकड़ी में, ये कागज में, ये पत्थर में, ये लोहे में, ये कपड़े में, सभी में चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि चेंजेस नहीं होता, इसलिए को विश्व को मिथ्या कहा। और एकमात्र इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता और बिल्कुल शाश्वत है, अनंत है, ये है ब्रह्म। और ये कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवो यानी अपना जीवात्मा, अपनी आत्मा, ब्रह्मैव, इस ब्रह्म से ना परा, अन्य नहीं है। अगर जीवात्मा परमात्मा से अन्य नहीं है, तो ऐसा क्यों कि हमें परमात्मा चैतन्य को अनुभव नहीं कर सकता? यही माया के कारण होता है। माया कारण हमारे ऊपर आवरण है, अंधकार का आवरण। अंधकार जिसका, इग्नोरेंस का, अज्ञान का अंधकार, इसका आवरण के कारण हम चैतन्य को अनुभव नहीं कर सकता। इस आवरण को तोड़कर एक ब्रह्म से जुड़ जाना, ब्रह्म चैतन्य को योग है। युज्यते अनेन इति योगः। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान आप केवल मेरी आवाज सुन रहे थे। अपना आंखें बंदी रखेंगे, आंखें खोलने के लिए कहा जाएगा, तभी आंखें कृपया खोलिए। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान आप केवल मेरी आवाज सुन रहे थे। मेरी आवाज के अलावा कोई भी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहे थे।
अभी योग निद्रा समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। मेरा निर्देशों का पालन करते जाइए, लेकिन आंखें कृपया खोलिएगा नहीं। आंखें खोलने के लिए आपसे कहा जाएगा तभी आंखें खोलिए। आप जो भी आवाज सुन सकते हैं मेरी आवाज के अलावा, इन सभी आवाजों में सुनने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके कमरे से आने वाले छोटे छोटे प्राणियों का आवाज को आप सुन सकते हो, पंखे के घूमने की आवाज को सुन सकते हो, एसी का आवाज को सुन सकते हो, घर से आने वाला अन्य कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आवाज को सुन सकते हो, बाहर से आने वाले लोगों के बात करने की आवाज को सुन सकते हो, चिड़ियाओं की आवाज को सुनिए, दूर दूर से आने वाली गाड़ियों की आवाज को सुनिए। इस प्रकार जो भी शब्द जितना भी दूर दूर से आपको सुनाई दे रहा हो, इन सभी शब्दों को सुनने का प्रयास कीजिए। अर्थात अपने श्रवण इंद्रियां जो अंतर्मुखी हो गए थे, इन्हें बहिर्मुखी करना है, बाहर लाना है और इन आवाजों को सुनने का प्रयास करना है, सुनना है। धीरे धीरे ध्यान वापस उन कमरे पे लाइए, उस कमरे पे लाइए जहां हम अब बैठकर योग निद्रा का अभ्यास कर रहे थे। इस कमरे को ओरिएंटेशन अनुभव कीजिए। इस कमरे में आप कहाँ बैठे हैं या कहाँ लेटे हैं, आपके आसपास क्या क्या फर्नीचर है, इसे अनुभव कीजिए। धीरे धीरे ध्यान अपने शरीर के उन अंगों पर लाइए जो जो अंग इस वक्त जमीन से स्पर्श होते हैं। दोनों हाथ, दोनों पाय, बटक्स, पूरी पीठ, कंधा, सिर का पिछला भाग। आगे का निर्देशों को ठीक से सुनते जाइए और करते जाएं। धीरे धीरे अपने हाथ की उंगलियों को हिलाइए, लेकिन आंखें बंद रखिए। धीरे धीरे हाथ की उंगलियों को हिलाते वक्त हाथ की उंगलियों पर आपको वजन महसूस होगा, क्योंकि अपना शरीर संपूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुका है। पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, दोनों पैर को धीरे धीरे आपस में लाइए, दोनों हाथ को शरीर के पास लाइए। और धीरे धीरे हल्का सा श्वास लेते हुए ओमकार का आलापन कीजिए। हल्का सा साउंड में धीरे धीरे श्वास लीजिए। थोड़ा और लंबी गहरी श्वास लेके और थोड़ा ओम जब वो इसमें ओमकार का आलापन श्वास लीजिए। आखिरी राउंड एक बार और थोड़ा लंबी गहरी श्वास लेके और थोड़ा ऊंची आवाज में ओंकार। ओंकार से उत्पादित तरंगों को अनुभव कीजिए। पूरे शरीर पर तरंगों के प्रभाव, विशेषकर अपने मस्तिष्क पर। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ को सिर के पीछे ले जाइए और स्ट्रेच कीजिए दोनों हाथ को अच्छी तरह से पीछे को, जैसे हम नींद से उठते समय करते हैं। स्ट्रेच कीजिए। धीरे धीरे दाहिना हाथ को, राइट हैंड को वापस लाइए शरीर के बगल में, लेकिन बायां हाथ पीछे ही रहने दीजिए। दाहिना पैर को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लीजिए, राइट लेग को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ लीजिए। स्लाइटली फोल्ड योर राइट लेग लिटिल अप, 10 टुवर्ड्स लेफ्ट, बाई और करवट कर दाहिना हाथ का सपोर्ट लेते हुए आराम से उड़कर बैठ जाए, लेकिन आंखें कृपया बंदी रखिए। धीरे धीरे आराम से उड़कर बैठ जाएं। बैठने के बाद कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए योग निद्रा का अभ्यास करने से हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है अनुभव कीजिए अपने आप, अपने लिए। ध्यान भ्रू मध्य एक छोटी सी ज्योति, इस ज्योति पर ध्यान लगाते हुए हम करेंगे शांति पाठ। हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। सब लोग एक साथ श्वास लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे ले लीजिए, आगे झुकिए, हल्का सा प्रणाम कीजिए। अपने माता पिताओं के प्रणाम, अपने गुरुजनों के प्रणाम, धरती माँ के प्रणाम, परब्रह्म के प्रणाम। धीरे धीरे वापस आइए और आंखों को ब्लिंकिंग करते हुए धीरे धीरे आंखों को जमीन पर खोलिए। धन्यवाद। योग निद्रा समाप्त। आप लोगों को कैसे लगा? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।
और कुछ पार्टिसिपेंट्स रेस्पॉन्स कर सकते हैं एक दो शब्दों में, कैसे लगा आप लोगों को? सर बहुत उत्तम प्रयास था, बहुत अच्छा लगा। एक सवाल मैं पूछूं, जैसे आपने मैं शुरू में बोला था कि आप अलग अलग आवाजों को सुनिए और मैं अंधु में भी बोले थे, क्या इसके बीच में आपको कोई आवाजें सुनाई देते थे मेरे आवाज के अलावा? नहीं नहीं सर, नहीं। दैट मीन्स हाँ, ये दर्शाते है कि आप ध्यान का अवस्था में, ये होता है ध्यान, ज्ञानेंद्रिय अंतर्मुखी हो जाते हैं, आपका सेंस ऑफ हियरिंग इंद्रिय हल्का सा एक्टिवेट था ताकि आप मेरा निर्देश सुन सकते हैं, बाकी ज्ञानेंद्रिय अंदर, यही तो मेडिटेशन है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, मुझे लगता है सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली मैं कुछ 5-10 मिनट योग निद्रा करेगा तो आपका पूरा आनंद नहीं ले सकते, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं था। योग निद्रा की एक ध्यान पद्धति है। बाकी जो मेडिटेशन आप करके आते, जो कन्वेंशनल मेडिटेशन है, उसमें आपको बैठकर आपको ध्यान करना, अभी 15 मिनट 20 मिनट के लिए आप एकदम चल के एकदम बैठकर का क्षमता होना चाहिए। लेकिन आप बाद में हम लोगों से कितना लोगों को ऐसा क्षमता है, हम कई देर तक कुछ देर तक बैठ सकते नहीं है, कई लोगों को क्षमता नहीं है। योग निद्रा में शवासन में है तो बात होता नहीं है, कायस्थैर्य तो कम से कम समय में शरीर विश्राम दिलवाने वाला टेक्निक में योग निद्रा सबसे बेस्ट है। और आज ये बीमारियां क्यों है, रिलेटेड डिसऑर्डर्स इतना बढ़ गया है, इसका सब कारण क्या? हमको जो नेचुरल जो रिलैक्सेशन हमको मिलना है, जो शरीर को चाहिए, वो भी नहीं होता है। इसका मतलब है अनुगम्बिक प्रणाली और परानुगम्बिक प्रणाली के बीच में, संपदितिक और पारसंगिक के बीच में बहुत बड़ा गैप है। यही गैप अलग अलग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का कारण बनता है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स का कारण बनता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का कारण बनता है। और पतंजलि महर्षि ने कहा आसन भी सही ढंग से करे, क्या बताया? स्थिर सुगम आसनम प्रयत्न शैथिल्यानंद समापत्तिभ्याम तदोद्वंद्वान घातः। अगर आसन भी सही ढंग से करते हैं तभी पारासंपत्ति करो। तो प्राणायाम में और भी ज्यादा होता है, मुद्राओं में और भी ज्यादा होता है, और मेडिटेशन अभी योग निद्रा किया उसमें तो एकदम आसमान चले गए। यानी हमारे अंदर रेगुलर मेडिटेशन करके रहने से हमारे अंदर पारासिम्पैथेटिक डोमिनेंस होने लगता है, तो आपका शरीर का हर एक प्रणाली पूरी क्षमता के साथ कार्यरत होगा। इसलिए मेडिटेशन करने से, योग निद्रा करने से हम अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के जो मारक बीमारियों से ठीक हो सकते। इसका वैज्ञानिक तत्व यह है। और किसी का कोई सवाल? यस, आप में से कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं नम्रता मैडम को। नम्रता मैडम आए और सर का आभार व्यक्त करें सभी। जी सर, हरिओम सभी को हरिओम। मैं सामानी इंदौर योग संघ की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी योगाभ्यासियों की तरफ से देवदासन सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने अपने बिजी रूटीन और व्यस्त समय में से समय निकालकर हमें योग निद्रा का जो अभ्यास करवाया, इतनी सुंदर अनुभूति करवाई। सच में सर, इसके पहले इतनी सुंदर अनुभूति शायद ही किसी को हुई होगी, इतने आरामदायक स्थिति और इतने आनंद की अनुभूति। बहुत ही आनंद आया सर, बहुत ही मुझे लगता है सारे योगाभ्यासियों को भी बिल्कुल आनंद आया होगा और अनुभूति बहुत ही उत्तम रही। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।